राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सूखी तुलसी की लकड़ी से हवन करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और विष्णु भगवान जी के समक्ष अगर आप हवन करते हैं तो अनंत काल तक उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो विष्णु भगवान जी के समक्ष तुलसी की लकड़ी से हवन कैसे करेंगे, सरल और संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी और साथ ही मंत्र भी, हवन विधि मंत्र सहित आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, अभी अधिक मास चल रही है जिसे कि पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है और पूरा पुरुषोत्तम माह विष्णु भगवान जी को समर्पित होती है। और पुरुषोत्तम माह देखिए 15 जून तक है। 15 जून को अमावस्या है, जो कि सोमवती अमावस्या भी इस बार पड़ रही है और बहुत ही शुभ है। और उससे पहले 11 जून को एकादशी है, परमा एकादशी। शुक्ल कृष्ण पक्ष की देखिए, अधिक मास में 2 एकादशी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में पहला पड़ती है जिसे कि पद्मिनी एकादशी कहते हैं और दूसरा कृष्ण पक्ष में पड़ती है जिसे परमा एकादशी कहते हैं। तो पद्मिनी एकादशी तो हो गई है और परमा एकादशी दूसरी एकादशी है। 2 एकादशी पड़ती है अधिक मास में। तो परमा एकादशी 11 जून को है, 2026 में अधिक मास में है। और एकादशी विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन होता है। एकादशी तिथि विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो एकादशी के दिन हवन जरूर से ज़रूर कीजिएगा और सूखी तुलसी के लिए लकड़ी से। और सबसे पहले तो देखिए, पूजा कर लेना है। घर के मंदिर में के सामने भी आप हवन कर सकते हैं या फिर पूजा की चौकी लगाकर जैसे आप पूजन कीजिएगा तो वहाँ भी आप हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पूजन कर लीजिएगा घर के मंदिर में। विष्णु भगवान जी की पूजा करने के बाद हवन की जाती है और हवन करने के बाद आरती की जाती है। तो संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जहाँ पर हवन करेंगे वहाँ पर गाय के गोबर से या फिर गेरू से लीप कर चौक बना लेंगे और एक प्लेट लिए हैं, उसमें स्वास्तिक बना लिए हैं। इसलिए कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो स्वास्तिक बना लिए हैं एक प्लेट में हम। आप चाहें तो डायरेक्ट फर्श के ऊपर जो गेरू से लिपिएगा, गोबर से लिपिएगा, तो वहाँ पर भी आप फर्श पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद तिल लेंगे, तिल रख देंगे हम स्वास्तिक के ऊपर। और एक मिट्टी का ही पात्र लिए हैं जिसे कि आपका पुराना हो तो उसे भी आप लीप लीजिएगा। धातु का बना हुआ हो तो उसे आप अच्छे से धोकर साफ कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा पुराना ही था, एक बार पहले भी मैं इसमें हवन की थी, तो उसे हम गेरू से लीप लिए हैं। तो ये मतलब कि बासी नहीं रहा, पुराना नहीं रहा, तो इसलिए इसे लीप कर करिएगा। जब भी जैसे एक बार पहले हवन किया हुआ हो तो उसे अच्छे से लीप लेना चाहिए। और देखिए, हवन के लिए गाय के गोबर से बना हुआ कंडे ले सकते हैं, आम की लकड़ी ले सकते हैं और तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है। कच्ची लकड़ी कभी भी तुलसी का नहीं तोड़िएगा, इससे दोष लगेगा, ठीक है। तुलसी की सूखी जो सूख जाती है ना लकड़ी, वही लकड़ी आपको लेना है जो खुद से सूख जाए। ऐसा नहीं कि कच्ची लकड़ी तोड़कर उसको सुखा लिए उसका हम हवन करेंगे तो उससे दोष लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सूखी हुई लकड़ी हो ना, बेशक एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा लकड़ी होना चाहिए, जरूरी नहीं है। छोटा सा एक टुकड़ा भी अगर मिल जाए ना तो उससे आप हवन कर सकते हैं। तो देखिए, और बाकी आप गाय के गोबर से बने हुए कंडे ले लीजिएगा, आम का लकड़ी ले लीजिएगा, घी ले लीजिएगा। आप घी से भी हवन कर सकते हैं, तिल से भी कर सकते हैं, हवन सामग्री से भी कर सकते हैं। हवन सामग्री में सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा, अक्षत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हवन सामग्री से कर सकते हैं और तिल से कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम हवन कुंड का भी पूजा कर लिए, रोली चंदन से तिलक कर और तिल चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए हैं और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले जो लकड़ी है वो भी हम अच्छे से उसके ऊपर सजा देंगे। तो बस थोड़ा सा लेना रहता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा सिर्फ सूखी लकड़ी तुलसी का होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जैसे आपका
तुलसी का पत्ता भी अगर सूखा हुआ हो तो वो भी आप हवन, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले लकड़ी को हम अच्छा से सजा दिए ताकि अच्छे से प्रज्वलित हो, और कंडे के ऊपर ही लकड़ी को सजा देंगे। तो लकड़ी देखिए पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, सूखा हुआ होना चाहिए। इस बात का एकदम ध्यान खास रखिएगा कि तुलसी, हरी तुलसी को नहीं तोड़ना है, इससे दोष लगेगा। सूख जो जाता है ना, जो तुलसी सूख जाती है ना, उस लकड़ी से ही हवन की जाती है। कभी भी हरी तुलसी तोड़कर नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई आपके यहाँ तुलसी का पौधा है और कोई टहनी जैसे सूख गया है, कोई हरी है, तो ऐसे में जो सूख गया है उसे तोड़कर हटाकर उससे कर सकते हैं आप। तो एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा, पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और देखिए मंत्र का जाप करते हुए हवन कीजिएगा। तो तिल से भी हवन कर सकते हैं आप, या फिर हवन सामग्री से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। और कम से कम 11 आहुति जरूर दीजिएगा। 11 से ज़्यादा आप 11 से ज़्यादा 21 बार 51 बार भी मंत्रों का जाप करते हुए, आहुति देते हुए आप हवन कर सकते हैं। तो मंत्र आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। बोलते हुए जैसे स्वाहा बोलिएगा, पहला हवन मतलब हवन कुंड में पहली आहुति दे दीजिएगा। तो इस तरह से बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आपको हवन सामग्री से, घी से या फिर तिल से या फिर घी से, गाय का जो घी होता है ना, बढ़िया घी, वो वाला घी से करना है आपको। ठीक है। या फिर तिल से भी कर सकते हैं, या आप जो है ना हवन सामग्री से भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हवन करने के बाद जो है ना आरती की जाती है। तो देखिए भगवान के सामने ही हम लगाए हैं, पूजा हो चुकी है हमारा सुबह का। और देखिए एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन भी आप कर सकते हैं। मतलब 5 दिन शेष रह जाती है ना एकादशी के बाद अमावस्या तक, आप किसी भी दिन कर सकते हैं अमावस्या तक। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन सूखी तुलसी की लकड़ी नहीं तोड़िएगा। अगर पेड़ में लगा हुआ हो तो आप पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और हरी तुलसी को तोड़कर सुखाकर उसके बाद हवन उससे मत कीजिएगा, दोष लगेगा। यही छोटी छोटी बात जो है ना, जैसे ध्यान में रखा जाता है, इससे जो है ना हमारे ऊपर और ग्रह मतलब चढ़ जाती है। अगर हम हरी तुलसी, कच्ची तुलसी तोड़कर सुखाकर अगर हवन करते हैं तो उससे हमें दोष लगता है। इसीलिए से और कभी भी जो है ना हरी तुलसी नहीं तोड़िएगा। तुलसी एक दिन पहले ही, तुलसी पत्ता भी पूजा के लिए जो तोड़िएगा वो एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। तो आरती कर लेना है हवन करने के बाद प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए। आरती करने के बाद हवन कुंड का और जो आरती वाला दीपक है दोनों जगह आचमनी कर लेना है। आचमनी करने के बाद हमारा पूजा, आरती और हवन सारा चीज़ संपन्न हो जाएगा। तो पहले पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद कथा पढ़ लीजिएगा। और कथा पढ़ने के बाद एकादशी के दिन अगर कीजिएगा तो कथा पढ़ने के बाद हवन कर लीजिएगा, उसके बाद आरती कर लीजिएगा। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर एकादशी की अगर आप पूजन करते हैं और हवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे 4 साढ़े 4 बजे उठकर और 5 बजे के अंदर अंदर अगर आप पूजन कर और हवन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो हमारा आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।